हाय गाइस, देखिए आज हम आपको लेके चल रहे हैं हरियाणा के जिंद शहर में। ये देखिए बुल का एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हो रहा है इधर, और ये प्रोग्राम है हरियाणा के जिंद शहर का, दिखाएंगे आपको। तू भी आया और तुझे बना। कैसे समर्थ? बढ़िया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। हाँ, ये प्रोग्राम देखने में कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है प्रोग्राम। We carry out every single production step under our own roof. New challenges drive our learning and solution development. We carry out every single production step under our own roof. New challenges drive our learning and solution development. Each machine goes through rigorous tests before it goes out the door on its way to our distribution network to continue their journey to the customer. When it comes to connectivity, Bull Informatics help connect the machine and the man with an ease. Our global service support network provides reliable support that you can count on 24/7. जैसा हम आज किसी के लिए ताड़ी बजाते हैं, कल को हमारे लिए भी कहीं ना कहीं बजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी, थैंक यू। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अब मैं श्री सत्यवान जी और बलदेव जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आए और श्री ऋषि शर्मा जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। श्री बलदेव जी और श्री सत्यवान मलिक जी प्लीज जी ताड़ियां बजाइए प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद जी। ये पगड़ी बनाइए प्लीज। हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डेयरी वाले जी। अब मैं श्री रामचंद्र जी हमारे बाबूजी से अनुरोध करूंगा कि वो खड़े हों और श्री राजकुमार भाटी जी को पगड़ी बनाएं जी प्लीज। आइए बाबूजी प्लीज, आइए इधर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वालिया जी, हर प्रकार से कामयाबी मिलेगी आपको। धन्यवाद बाबू, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहे। धन्यवाद श्री वालिया जी। अब मैं श्री राजेश जी से अनुरोध करूंगा कि श्री वालिया जी को पगड़ी पहना के स्वागत करें प्लीज। सर प्लीज स्टेज पे आए वालिया जी। अभी मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा था आपसे। श्री हरिंदर वालिया जी हमारे रिटेल फाइनेंस के हेड हैं, जो भी लोन करवाते हैं हम उन सबका पूरा टेक केयर करते हैं। ऑल इंडिया रिटेल फाइनेंस के हेड हैं हमारे श्री राजेश कुमार जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, थैंक यू सर प्लीज। थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी मैं श्री विजेंद्र जी से अनुरोध करूंगा और मंजीत जी से। श्री अतुल जी हैं, अतुल चौहान जी प्लीज, इनका स्वागत करेंगे प्लीज प्लीज। और मंजीत भी आइए प्लीज प्लीज जी प्लीज। ये हमारे श्री अतुल जी हैं, बहुत ही गणमान्य
हस्ती हैं जींद जिले की, युवाओं के अंदर बहुत प्रसिद्ध है। इनका सहयोग हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। धन्यवाद सर, थैंक यू। ये स्वागतम कार्यक्रम आपके सहयोग से संपन्न हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्री हरदीप चहल जी आए हुए हैं हमारे पंचकुला से, श्री श्याम स्क्रीनिंग प्लांट से, और इनका चौधरी ट्रांसपोर्ट के नाम से ट्रांसपोर्ट भी है जी। प्लीज ताड़ी बजाइए श्री हरदीप चहल जी, धन्यवाद। अब मैं हमारे जोनल हेड श्री योगेंद्र अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द आपके साथ रूबरू करेंगे। प्लीज श्री योगेंद्र अग्रवाल जी। जी सर, प्लीज सर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेंद्र अग्रवाल। जैसे अग्रवाल जी ने बताया कि मैं नॉर्थ एरिया देख रहा हूँ, और एक अग्रवाल जी ने जो बात बोली जींद के लिए कि जो भी क्रांतिकारी शुरू होता है जींद से होता है, तो हमारी भी ये जो मशीन है क्रांतिकारी मशीन है, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये जींद हमारे लिए शुरुआत है, और आगे आगे चल के इस मशीन के माध्यम से हम आप सभी भाइयों का और अपने जितने भी कंस्ट्रक्शन में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये मशीन क्रांतिकारी रहे। और इसका हम सर्विस के लिए, सेल्स के लिए जो भी सपोर्ट है, जो भी आप लोगों को इसमें मशीन में सहयोग चाहिए, उसके लिए बिल मशीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूँ कि ये मशीन आप लोग चलाएं, सहयोग दें इसके लिए। जो हमारे साथी हैं राजेश जी, मंजीत जी, विजेंद्र जी, इनका पूरा सहयोग करें, और हम लोग सब एक फैमिली की तरह, एक घर की तरह आगे बढ़ें, और इस जींद जिले को बहुत ही आगे लेके जाएं, सर्विस के लिए भी, सेल्स के लिए भी। और धन्यवाद। बाकी मैं ये कहूँगा अथवाल जी से कि अथवाल जी पुराने साथी हैं हमारे, और राजेश जी की तरह राजेश जी का मैं कहूँगा कि हम लोग सब साथ एक साथ जुड़े हैं, तो आगे इस कंपनी को, इस डीलरशिप को, जिंदल टूवर्स को आगे लेके जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपके मार्गदर्शन के अनुसार ही हम कार्य करेंगे। अब मैं हमारे कस्टमर केयर के हेड श्री ऋषि शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आपके साथ रूबरू होंगे, अपने कंपनी के पॉलिसीज के बारे में कुछ बताएंगे। प्लीज सर शर्मा, प्लीज सर, वेलकम प्लीज। आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत है। और मैं सर्विस डिपार्टमेंट देखता हूँ इस कंपनी में, तो जो मशीनें हैं हमारी, चाहे बुल की हो, जेसीबी की हो या केस की भी हो, तो ये मशीनें, इनकी खासियत ये होती है कि ये साइट के ऊपर चलती है। मतलब कार या ट्रक की तरह नहीं है कि कुछ काम करवाना हुआ तो वर्कशॉप के अंदर आ गई। तो इनके अंदर जो सर्विस है, चाहे वो कुछ मेंटेनेंस मांग रही है मशीन या कोई सर्विस है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो किसी भी मशीन का सक्सेसफुल होना या फेलियर होना सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और कंपनी का भी ये है कि जहाँ भी डीलर हमने बनाए, जैसे राजेश जी और इनके पार्टनर हैं, इनको जीत के लिए चुना प्लस आसपास डिस्ट्रिक्ट दिए, तो कंपनी का भी ये फोकस रहता है कि जिस पार्टी को दे रहे हैं डीलरशिप, वो सर्विस में कितना आगे कर पाएंगे काम, और उनका इंटरेस्ट कितना है। मशीन जो है, मतलब हर आदमी, हर कंपनी अपनी मशीन की तारीफ ही करता है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी मशीनें खराब हो जाती हैं। लेकिन जो हमारी मशीन है बुल की, और चैलेंजर और सुपर स्मार्ट 2 मॉडल हैं जो मेन बिकते हैं, इनके बारे में हम ये कहते हैं कि जो कंपटीशन है, जो मेजर कंपटीशन आज की तारीख में जेसीबी है, जिसके पास बड़ी मार्केट है, उससे 1 घंटे में सेम काम करने में कम से कम 1 लीटर की बचत है 1 घंटे के। तो अगर मान लीजिए 10 घंटे किसी की मशीन चलती है, तो उसको डेली 10 घंटे की गारंटी के साथ है। कंपनी क्या है कि 1 लाख रुपए का चेक टेबल पे रख के फिर आगे हम बात करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? क्योंकि शुरू की जो हमने 400-500 मशीनें बेची पूरे इंडिया में, साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, उनका जो फीडबैक आया ग्राहकों का, उसके बाद कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस आया कि कम से कम 1 लीटर सेम काम करने में तो बचत है ही है, कम से कम। हालांकि बचत जो है वो 1.25, 1.5, 2.5 लीटर तक भी है, लेकिन हम ज्यादा
के कम मिले तो वो अच्छी बात नहीं है, तो 1 लीटर हम कम से कम बोलते हैं। और गारंटी के साथ है कि अगर कंपटीशन है 74 HP का JCB के साथ, तो 1 लाख रुपए का चेक टेबल पे रख के करते हैं। अगर हम हार के तो 1 लाख रुपए का चेक छोड़ने के लिए हम तैयार हैं, ये कॉन्फिडेंस है। तो ये कहने की चीज है, मशीन में अच्छा ही है जब ही हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है। ये तो हर सेल्समैन क्या है कि कई बार मशीन बेच के या गाड़ी बेच के निकलने का रहता है, ऐसा हमारी कंपनी में बिल्कुल नहीं है। ये है कि ग्राहक की जो संतुष्टि है, उसकी जो सेवा है, वो परम धर्म है। मशीन बिक रही है, धीरे धीरे करके ग्रोथ करते जा रही है। आज से करीब 2-2.5 साल पहले जो कंपनी की पोजीशन थी वो 5वें-6ठे नंबर की थी, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन आज की तारीख में 2रे या 3रे नंबर पे हम लोग पहुंच गए पूरे इंडिया में। तो उसका कारण यही है कि सर्विस पे ध्यान दिया, बिना सर्विस के कुछ नहीं हो सकता। और इसके साथ मैं राजेश जी को और उनके पार्टनर हैं और परिवार जनों को, मित्रों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। और ये जो उन्होंने काम शुरू किया ये पूरे सफल हो, और कंपनी की तरफ से मैं आश्वासन देता हूँ कि हम इनके साथ दिन रात हमेशा खड़े रहेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद ऋषि सर, आपका सहयोग हमेशा बने रहेगा। थैंक यू सर। अब मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाना चाह रहा हूँ, श्री राजकुमार भाटी जी, जो 18 साल से हमारी इसी कंपनी में सेवा दे रहे हैं। ये बहुत ही डायनामिक पर्सन है, सर्विस में काम किया है इन्होंने, इसके बाद सेल्स में है आज की डेट में, और हमारी कंपनी में लीडिंग परफॉर्मर है। ये आपको ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, आपको छोटी छोटी चीजें से बताएंगे कंपनी के बारे में, मशीन के बारे में। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि थोड़ा तारीफ बजा के स्वागत करें। और मेरे को विश्वास है कि जब आप इनको सुनेंगे, ये आपको डिटेल में बताएंगे, आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपकी ताड़ियां जो है वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। धन्यवाद। श्री राजकुमार भाटी जी प्लीज। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, मेरा नाम राजकुमार भाटी है और इस बुल मशीन में मैं 2005 से हूँ। पहले सर्विस डिपार्टमेंट में था, सर्विस देखता था मैं, और आज मैं एज ए स्टेट हेड हूँ सेल्स में। मैं कई मीटिंगों में गया हूँ, लेकिन जो स्वागत आपके यहाँ मिला है, जो वेलकम आपने किया है, वो बहुत अच्छा लगा। उसके लिए आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आपने मेरे लिए तो बजाई। थैंक यू। आज हम और आप जो है जुड़े हैं, ये एक बुल मशीन के माध्यम से यहाँ पे जुड़े, और कम समय में हम अपनी बात आपको बता दें, इसलिए जुड़े। तो मैं थोड़ा सा बुल के बारे में आपको बताऊंगा। क्या बुल मशीन आज से पहले किसी ने, आज से पहले, यहां से पहले देखी है बुल मशीन? किसी ने देखी हो? हाथ एक बार खड़ा करेंगे जी, सबने देखी है। हाथ होगा। देखिए, 3 लोग जो मैं देख पा रहा हूं, मतलब आप खुद देखिए, आपके सामने मशीन खड़ी है, यही गैप है बस, सिर्फ हम आप तक नहीं पहुंच पाए, यही एक गैप है, यही एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। क्योंकि सिर्फ इतने लोगों में 3 ही लोगों ने बुल मशीन को देखा है, और वो भी शायद सुना ही होगा, नाम देखा या नहीं देखा फिजिकली। जी माइक है दूसरा तो लाओ जरा। हेलो हेलो जी सर, क्या कह रहे हैं? एक बार माइक दो। हेलो, डिस्ट्रिक्ट में मेरा स्क्रीन प्लांट है, तो मेरे को जीत भाई से कॉन्टैक्ट हो गया। तो पहली मशीन मेरे पास 14 हॉर्स पावर की JCB की है, दूसरी मशीन मैंने बुल की ली है। थैंक यू। तो मैं आपसे अभी क्या है कि देखो, इन्होंने सबसे पहले मशीन ली है भाई, यही हमारी शुरुआत यहीं से होनी है। आपने बुल मशीन क्यों ले ली? सर, मंजीत भाई का इसमें इंटरेस्ट था, तो मेरे को मशीन लेनी थी। हम एक दिन बैठे रहे, तो इन्होंने कहा कि अब इस बार JCB नहीं लेनी, तो मशीन मैं बताता हूँ। देखो, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, जिस चीज को हम यूज करेंगे तभी पता लगेगा हमें। अब नो डाउट मेरा बोर्डिंग का काम ज्यादा है, तो उसमें 1 लीटर का, जैसे सर ने बताया, 1 लीटर के डीजल का फर्क आता है, 1 लीटर का बिल्कुल है। और मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत, इसके उससे 2 या 3 हजार रुपये मेंटेनेंस चार्ज कम है। इसका जो बोन स्विंग है, वो गाड़ी उससे फास्ट 2 या 3 सेकंड फास्ट गाड़ी को लोड करता है।
थैंक यू। देखिए ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर मैं किसी से भी यहाँ पे बात करूं कि हमारी मशीन ले लो, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है क्यों लें, और हम पूरा समझाएंगे आपको, डिटेल में बताएंगे, और वो आपके साथ सारी कंपनियां करती हैं, कोई हम नया नहीं करेंगे, विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा विश्वास है, जैसे कि सर ने बताया, इसमें सबसे बड़ी बात सर इंजन किर्लोस्कर का है जी। उसकी वजह से जैसे सब सोचते हैं कि वो डीजल का कैसे फर्क पड़ता है, किर्लोस्कर का इंजन मेरे भाई जितने बैठे सबको पता ही होगा कि क्या परफॉर्मेंस है उसकी, उसमें जैसे भी का इंजन है, इसमें किर्लोस्कर का है। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा एक बार अटवाल जी से कि आप उनके बारे में जानते हैं, हमें बहुत खुशी हुई और चला भी रहे हैं, शायद हमें उम्मीद नहीं थी, और तो एक बार उनका एक बार स्वागत करें। हरदीप जी आप स्टेज पे आइए प्लीज, तालियां बजाइए प्लीज, धन्यवाद। मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगा और श्री योगेंद्र अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि हरदीप जी को सम्मानित करें प्लीज। हरदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका आज अपने इस कार्यक्रम में। ऐसे ही आपको बिल के बारे में जो भी कस्टमर एक्सपीरियंस लेता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। ये हम नहीं बोलते कि हमारी मशीन बेस्ट है, ये कस्टमर एक्सपीरियंस बोलता है, जो कस्टमर ले रहा है कि डीजल का फर्क है, मशीन के बारे में काम ज्यादा करती है, बूम फास्ट है। तो हमारा जो विश्वास है वो यही है कि हमारी मशीन बेस्ट है, वर्ल्ड में बेस्ट है। धन्यवाद हरदीप जी, थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद योगेंद्र सर। लीजिए सर प्लीज कैरी ऑन करिए। देखिए अब प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय भी बहुत कम है आप लोगों के पास, उसको भी ध्यान में रख के बहुत कम समय में हम अपनी बात आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बुल मशीन क्या है और बुल मशीन आज आपके सामने है। आज तो हम कह सकते हैं जैसे कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम सेकंड नंबर के प्लेयर हैं। तो कितने लोग इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि हम सेकंड नंबर के प्लेयर हैं? एक आप, कितने लोग इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? मैं जानना चाहूंगा आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? ऐसा तो माइक दे दो। आप इस बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हम सेकंड नंबर के प्लेयर हैं? देखो सुनी बात पे तो यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चैल साहब ने जो बताया है, जो किसी ने हमें नहीं बताया, तो इससे लगता है हम तो सोचते हैं कि आप पहले नंबर पे आएंगे। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। देखिए इन्होंने बिल्कुल अपनी बात ना सच बताई है, क्योंकि मेरी बात पे तो विश्वास करना चाहिए भी नहीं। एज ए सेल्स पर्सन अपनी कंपनी की बढ़ाई करेंगे, आगे चले जाएंगे, बहुत चलता है। लेकिन जो चैल साहब ने बताया है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम यही चाहते हैं, सुबह से आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन पे कुछ नहीं चल रहा, कोई कंपनी का कोई प्रचार नहीं चल रहा। सिर्फ जिन लोगों को हमने मशीन दी है या तो उनकी रिकॉर्डिंग है या उनकी वीडियो है, और ये जो समझा रहे थे अभी यहाँ पे वो हम नहीं है, वो बुल मशीन का कोई पर्सन नहीं है, इसमें सिर्फ कस्टमर है। यानी कि हम जब मशीन आपको देते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस बोलता है उसके दम पे ही हम काम करते हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा, चैल साहब ने बोला तो इन्हें विश्वास हुआ। हम थैंक यू फिर करते हैं चैल साहब, आपका सहयोग चाहिए यहाँ पे। अगर कोई मेरा भाई पंचकुला रहता है या काम करता है उधर, अगर डेमो लेना है तो मेरा प्लांट थाने कबरा गांव पड़ता है, रायपुरानी में, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, 15 किलोमीटर जोन पड़ता है पंचकुला से, यमुनानगर रोड पे। तो आके डेमो भी ले सकता है, वो देख सकता है आके। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए बुल कंपनी कोयम्बटूर तमिलनाडु इंडियन कंपनी है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि बुल मशीन जो कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी है। 1997 में बुल मशीन ने इस काम को स्टार्ट किया था। 1997 में बैको लोडर लेके आए थे हम, ट्रैक्टर अटैचमेंट, और आज आपके बीच में शायद सभी जानते होंगे ट्रैक्टर अटैचमेंट में नंबर 1 है बुल मशीन। शायद सब जानते होंगे ट्रैक्टर अटैचमेंट जितने भी लोडर हम लगाते हैं सभी बुल मशीन उसमें नंबर 1 है। 1997 से 2001 तक हम नंबर 1 इंडिया नंबर 1 हो चुके थे।
उसके बाद 2001 से और 2005 कोई प्लेयर नहीं था हमारे सामने, रीसेल वैल्यू में भी कोई नहीं है ट्रैक्टर अटैचमेंट में, अगर हम अपने लोडर की बात करते हैं। 2005 में हमने सपना देखा कि ये मशीन बनाई जाए, 2005 में देखा, और 2005 से ही ये मेहनत करने के बाद ये 2011 में इस मशीन को बुल मशीन ने स्टार्ट किया। 1997 में जो बुल मशीन की जर्नी है, 7 लोग 8 लाख रुपए सिर्फ ये इन्वेस्ट था, वहां से स्टार्ट हुई, और आज आप लोगों से सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि सेकंड नंबर की प्लेयर कंपनी है, सेकंड नंबर पे बुल मशीन आती है। और ये जो मशीन बनी है, ये 2005 में जो सपना देखा था तभी से इस पे काम हो रहा है, और इस मशीन को बनाने में सिर्फ 3 लोगों का सहयोग है, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 लोगों का सहयोग है। नंबर 1 ऑपरेटर। अगर कोई भी आप सोने की मशीन बनाओ, अगर ऑपरेटर को पसंद नहीं है तो फेल हो जाएगी। जब चलाने वाला ही खुश नहीं होगा तो आप खरीदोगे क्यों? सेकंड, मैकेनिक, जो मिस्त्री। अगर कोई इसमें काम करने को खुश ही नहीं होगा, अगर किसी पाइप को खोलने में उसे 3 घंटे लग रहे हैं और दूसरी मशीन में 1 घंटा लग रहा है, तो वो भी फेल हो जाएगी। इस मशीन में, जो दूसरी मशीन में 3 घंटे लगते हैं, इस काम को करने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। मैकेनिक के हिसाब से इसे देसी भाषा में बोले तो खुली मशीन, बिल्कुल खुली मशीन है, आपके सामने है, कोई भी काम करने के लिए इसमें टाइम नहीं लगेगा। तीसरा जो इसमें सोचा है वो है आप लोग मालिक। अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो तो माफ कर देना, क्योंकि इस मशीन को बहुत कम चांसेस होते हैं कैश खरीदना, यानी कि इसको फाइनेंस ज्यादातर करवाना पड़ता है, और करवाते हैं सभी। तो ये मान के चलिए आप 4 साल का लोन होता है तो 4 साल तक शायद मशीन आपकी नहीं है, क्योंकि एक माइंड में रहता है कि यार मुझे किस्त देनी है, मुझे किस्त देनी है, मुझे किस्त देनी है। और जब ये मशीन 4 साल के बाद फ्री हो, तब एक बार ऐसा लगता है अब इसमें एक बार खड़ी कर दे यार, घर ले जाके घर धुलवा के खड़ी करूंगा, फिर चलाऊंगा, आज मेरी फ्री हो गई। वो जो दिन आता है 4 साल बाद, वो दिन जब आपकी मशीन धुले और धुलने के बाद उस पर कपड़ा लग के खड़ी हो, अगर ऐसी दिखे जैसी आज ये सामने खड़ी है, तो बुल मशीन की तारीफ है, नहीं तो नहीं है। इसमें पाउडर कोटिंग पेंट करते हैं हम लोग, जैसी नई होगी 4 साल बाद ऐसी दिखेगी। आप कोई भी हमारी अगर पुरानी मशीन कोई चल रही होगी तो आप उसे देख भी सकते हैं। आपके जिंद में शायद अभी हमारी कोई मशीन नहीं है, जिंद में नहीं है। इसमें किर्लोस्कर का इंजन है, वो सब आपको अभी बताया सर ने। इस मशीन को 3 मैंने बताया, 3 ही तरह से बनाया है। जो चैलेंजर मशीन है, 2 मिनट और आपके इस पे लूंगा मैं। इस मशीन की खासियत क्या है और क्यों ये बनाई, क्यों बनाना जरूरी था? जो मशीन आपके सामने खड़ी है चैलेंजर 76, इस नाम का भी बहुत बड़ा रीजन है, चैलेंजर 76। जेसीबी की एक मशीन आई 49 HP, शायद आप लोग चला रहे होंगे तो एक बार शेयर जरूर बताएं मुझे कि आपको उसमें क्या ऐसा लगा जो वो आपने ये कहा कि मजा नहीं आया। माइक, जेसीबी की मशीन आई 49 HP, कोई बताएंगे जो चला रहे हो? कोई चला रहे हैं यहाँ पे जेसीबी की मशीन? सर 49 HP की है नहीं मेरे पास, लेकिन जो हमारे गांव में है, एक तो लोडिंग, जब लोडर चलता है ना, उसका सबसे ज्यादा बैकफुट पे है कि लोडर काम नहीं करता, उसका इतना जो 74 हाउस पावर की करती है जो मेरे पास है 100%। यही कारण है। तो जैसे गाड़ियां, अब थार गाड़ी चली हुई है 2200 सीसी इंजन है, अब उसका 1200 सीसी कर दिया, तो वो चलेगी, जब स्विफ्ट की तरफ चलेगी ना, तो वही चीज 49 में है कि पावर बहुत कम कर दी उसकी। करेक्ट, बिल्कुल सही बात करी है। जहां पर जिस बात को मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो सर ने पहले ही बोल दी। वो मशीन फेल होगी,
BS3 लाना भी जरूरी था मार्केट में, क्योंकि BS4 मशीन को लोग पकड़ नहीं रहे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई पूरी, कोई उसके लिए मिस्त्री नहीं मिल रहा, उसका स्पेयर पार्ट कम नहीं मिल पा रहा, जेसीबी बड़ी दिक्कत है। तो वो 49 HP बनाना मजबूरी थी। अब जब वो मार्केट में फेल हो गई तो फिर हमने सोचा कि 49 HP मशीन तो हमें भी बनानी है, सादा सिंपल मशीन तो मार्केट में चाहिए देनी, तो क्या करें। तब हमने किर्लोस्कर के साथ बात करी, क्या हम 49 HP मशीन दे सकते हैं? बोले दे सकते हो, हमारे पास इंजन है। क्या वो जेसीबी की तरह पावर में कम रहेगी? बोले बिल्कुल रहेगी। कि कोई ऐसा ऑप्शन है कि मशीन तो 49 HP हो और लोडर की जो पावर है वो ना घटे? उन्होंने कहा बिल्कुल ऑप्शन है। जो सर ने बताया सीसी, हम अभी तक HP में बात करते हैं, इंजन की सीसी होती है। उन्होंने कहा आप सीसी बड़ी ले लीजिए, 4160 सीसी, यही इंजन 76 HP मशीन में भी लगता है। जेसीबी में 2011 तक 2010 तक 4160 सीसी का जो इंजन आया था 1040, ये वही इंजन है। उन्होंने कहा आप ये इंजन ले लीजिए, इस पे सादा पंप, खड़ा पंप लगा दीजिए और इसको BS3 करके 49 में आप ले सकते हैं और आपकी मशीन दबेगी नहीं। काम 49 HP मतलब दिखेगी 49 HP, काम करेगी 76 HP। इस मशीन की एक खासियत है। इस मशीन की दूसरी क्या ब्यूटी है? एक तो सादा इंजन है ही, दूसरा 2 सेकंड फास्ट है। यानी कि जो मशीन, कोई भी दूसरी मशीन 1400 RPM पे काम करेगी, ये मशीन 1200 RPM पे उतना ही काम करेगी। एक मशीन 1400 RPM पे काम कर रही है, 1200 पे कर रही है, क्या चीज का अंतर आएगा? बिल्कुल सही बात, डीजल का फर्क आएगा और कुछ नहीं है इस मशीन के अंदर, यही एक फर्क है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका जो डीजल है वो 1.5 लीटर प्रति घंटा दूसरी मशीन से सेम वर्क, मतलब ये होना चाहिए सेम काम होना चाहिए, सेम जगह दोनों मशीन काम कर रही हो, 1.5 लीटर प्रति घंटा आपको ये मशीन बचा के देगी। इस मशीन की खासियत और कुछ भी नहीं है। जो अभी सीसी और RPM जो 1400 पे, ये 1200 पे काम करेगी और इसकी स्विंग जो जिसे बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम, किसी भी मशीन में देखिए, आप ट्रैक्टर चलाते हैं उसमें भी एक्सल का काम है, कार चलाते हैं उसमें भी एक्सल का काम है। इस मशीन के अंदर सिस्टम है हाइड्रोलिक का काम है। हमने स्मार्ट हाइड्रोलिक यूज किया है और इसकी स्विंग फास्ट है 2 सेकंड। 2 सेकंड यानी कि 2 सेकंड पहले काम कर देती है ये, और जितनी देर में आपकी दूसरी मशीन 10 ट्रॉली लोड करेगी, ये उतनी देर में 13 ट्रॉली लोड करेगी और घंटे का 1.5 लीटर बचा के देगी। हम इसको बोलते हैं EMI फ्री मशीन, यानी कि ये मशीन अपने आप से EMI फ्री करके देती है, आपको बचा के देती है। इस बात को आप हमारी ना माने, मशीन यहां पे हमारे पास है अटवाल जी, देखिए हमारे पास यहाँ पे मशीन है। जिनको भी ये मन में कि जो हम बोल रहे हैं वो झूठ है, बिल्कुल झूठ समझे हमारी बात को, बिल्कुल सच ना समझे। आप खुद आजमा कर देखें, आपके सामने मशीन है, खुद चला कर देखें। ये सुपर स्मार्ट मशीन है हमारी। ये ऑन पेपर भी 76 HP है और इसकी एक और ब्यूटी है, मैं आपको बता दूं। ये मशीन लोडर पे जेसीबी से और भी अधिक 15% काम ज्यादा करेगी। ये बराबर करेगी, ये 15% ज्यादा करेगी। घंटे का 1 लीटर डीजल बचा के देगी, किर्लोस्कर इंजन के साथ है। अगर आप इस मशीन का टेस्ट लेंगे दूसरी मशीन के साथ, तो आप इस मशीन को कभी फेल नहीं कर सकते। तो अभी कोई ऐसे भाई हैं जो मशीन का टेस्ट लेना चाहते हो, है कोई भाई जो मशीन का टेस्ट लेना चाहते हो?
कभी भी आप इस मशीन का टेस्ट ले सकते हैं। मशीन यहीं पे रहेगी, आपके शहर में ही रहेगी, और आपने कोई भी मशीन के बारे में अगर जानना है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका जो पीछे का हिस्सा है वो आपको देखने में बहुत हल्का दिखाई दे रहा होगा। क्यों? ये केपीसी में है। जो केपीसी है स्टील में है, और इसलिए स्टील का जो पार्ट्स है वो आपको लाइट दिखता होगा, लेकिन हैवी है, मजबूत है, कभी टूटेगा नहीं, और टूट जाए तो कभी, अगर टूट गया तो बेल्डिंग हो जाएगी। जो बाकी होते हैं उसमें डेकचून आता है, कास्ट आयरन आता है, वो बेल्डिंग भी नहीं होता। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम करता हूं। अगर आपको कोई चीज कुछ भी जानना हो बुल मशीन के बारे में तो आप जान सकते हैं। कुछ भी आपको पता करना हो, आप इसके बारे में कुछ भी जानने की कोशिश करें तो हमें बताएं, हम आपको यही मशीन के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाटी साहब। जैसा मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आपने जो ताड़ियां बजाई हैं वो निराश नहीं करेंगे, और विश्वास है मेरे को कि आप संतुष्ट होंगे। जो भी मशीन के बारे में बताया, कंपनी के बारे में उन्होंने बताया है, अपने व्यू रखे हैं। इसके साथ साथ आज के अपने इस कार्यक्रम में बहुत सी और भी गणमान्य हस्ती आई हुई हैं। अभी मिस्टर रविंदर जी आए हैं एसके फाइनेंस से, ये हरियाणा के स्टेट हेड हैं एसके फाइनेंस से। तो मैं श्री वालिया जी और विजेंद्र शिवाज जी से अनुरोध करूंगा कि साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। जी सर प्लीज, रविंद्र जी स्टेज पे आइए प्लीज। जी सर प्लीज प्लीज आइए, वालिया सर प्लीज। जी तालियां बजाइए प्लीज। जी जी जी। रविंद्र जी पूरा हरियाणा देखते हैं एसके फाइनेंस के अंदर, और एसके फाइनेंस जो है आज की डेट में बहुत ही उभरता हुआ नाम है फाइनेंस के बारे, फाइनेंस कंपनीज में। इसका हेड ऑफिस जयपुर में है जी। तो रविंदर जी अपने जीन में बैठते हैं, जीन से बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वालिया सर एंड शिवाज साहब। थैंक यू रविंदर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। इनके साथ साथ हमारे कुछ न्यूज चैनल से भाई आए हुए हैं। श्री अनिल ढांडा जी आए हुए हैं। अनिल ढांडा जी AKD न्यूज से हैं, यूट्यूबर हैं। तो मैं श्री ऋषि शर्मा जी अनुरोध करूंगा कि ढांडा जी का स्वागत करेंगे फूलमाला पहनाकर। जी प्लीज ढांडा जी आइए स्टेज पे। शर्मा सर प्लीज आइए। जी सर प्लीज ताड़ियां बजाइए प्लीज। देखो ताड़ी ऐसी है कि आज आप किसी का सम्मान करोगे तो आने वाले टाइम में आपका भी सम्मान होगा। ये प्रकृति का नियम है, जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हार्दिक स्वागत है अनिल जी। अब मैं श्री संजय तिरंगाधारी जी हैं, ये हरियाणा बुलेटिन न्यूज से आए हुए हैं। इनके स्वागत के लिए मैं श्री योगेंद्र सर को अनुरोध करूंगा और राजेश जी को अनुरोध करूंगा कि आए और प्लीज स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्लीज इनके साथ मैडम बबीता जी भी आए हुए हैं। बबीता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंजीत जैसे आप सभी जानते हैं कि हेलो, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारी जीन में डीलरशिप है जीन अर्थ मोर्स, इसमें 3 बिजनेस पार्टनर हैं, श्री राजेश जी, विजेंद्र शिवाज जी और मंजीत जी। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये एक्सपीरियंस का, और इसके साथ साथ एनर्जेटिक हैं, यंग हैं, और आप लोगों के साथ सामाजिक तौर पे भी जुड़े हुए हैं। अब मैं हमारे चैलेंजर 49 के एक्सपीरियंस होल्डर श्री जगदीश जी हैं जो हमारे, उनको अनुरोध करूंगा स्टेज पे आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। जो अपने जगदीश जी हैं इनके बारे में बता देता हूँ। ये तो शाम से बिलोंग करते हैं। इनके पास पहले 2 JCB थी, अभी भी एक JCB है। इन्होंने हमारी मशीन अभी 4 महीने पहले ली है। आइए जगदीश जी, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जी प्लीज। राम राम जी। ये JCB है 74 HP मेरे पास।
तो अभी हम इस प्रोग्राम को समाप्त करना जा रहे हैं। आपने इस वीडियो को देखा है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे सभी से अनुरोध है। नमस्कार।